नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीसीएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा एशिया महादेश के लेक्चर नंबर 2 रहेगा, यानी क्लास नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हम एशिया के जो आपको 27 देश हम पढ़ा चुके हैं, है ना। आपको 27 देश हम एशिया के पढ़ा चुके हैं। एशिया में जो आपका साथियों 48 देश है, जिसमें से आपका 28 देश मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पर नए हो तो पहले आप यह लेक्चर नंबर 1 एशिया के 27 देखिए, पुनः इसे देखिएगा तो आपको इसको समझ में आएगा। तो यहाँ हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। सभी का हम जिला भी राजधानियाँ भी मैं दोस्तों मेंशन किया। अब यहाँ देखिए साथियों, अब ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये आपका श्रीलंका है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका श्रीलंका है। ठीक, श्रीलंका के जस्ट दाहिना में, भारत के जस्ट नीचे में ये आपका दोस्तों मालदीव है। मालदीव है, ये आपका मालदीव है। इसकी राजधानियां दोस्तों हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, ये टोटल का टोटल साथियों जो आपको दिखाई देगा, इसको मिटा देते हैं। यहां पर दोस्तों आपका देखा जाए तो ऐसे करके चुट्टा चाइना है, ऐसे करके दोस्तों आपका ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके दोस्तों आपका ये आपका चाइना का एरिया है। थोड़ा इसको और हम ऊपर कर लेते हैं ताकि सही रहे। ऐसे करके ये आपका टोटल चीन है। ये क्या है दोस्तों, ये टोटल आपका चीन है। ठीक, इसके ऊपर जाइएगा दोस्तों तो यहाँ पर ऐसे ये आपको दोस्तों मिलेगा, ये आपका क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया है। ठीक, उसके बाद आपका दोस्तों ये टोटल जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक के, ये बहुत बड़ा सा ये आपका रसिया है। ठीक है ना, ये आपका रसिया है। तो यहाँ आपका मालदीव हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये चाइना हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये आपका रसिया हो गया। ये हो गया। अब वो समझ में आप देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका 5 देश है। कैसे है इसको आपको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 2 3 4 और 1 5, यानी 1 देश हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से साथियों मैं आपको याद करवाने का चेष्टा करता हूँ और आपको ट्रिक से बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे आप देखते जाइए। देखिए, हम इसके लिए एक हम ट्रिक्स यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, माल वी थाको। ठीक, कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए, माल वी थाको हो गया, माल वी थाको। इसके लिए आप एक कीजिए, एक डिजिट भी यहाँ पर बना लीजिए। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। देखिए, यहाँ पर इसको डालिए आप 1, थॉ वाला को डालिए 2, इसको डालिए 3, इसको डालिए 4 और इसको डालिए 5। देखिए यहाँ पर कितने 5 देश है। ठीक है ना, कितना देश है, 5 देश है। तो 1 नंबर में मो आएगा, दूसरा नंबर में थॉ आएगा, तीसरा नंबर में लॉ आएगा, चौथा नंबर में वी आएगा और 5वां नंबर में को आएगा। अब इसको हम बारी बारी से यहाँ पर दोस्तों नाम लिख देते। देखिए, ये आपका हो गया मो, ये हो गया मो। तो मो से साथियों आपको जो मिलेगा वह मिलेगा म्यांमार मिलेगा। ओके, मो से म्यांमार। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2 नंबर में आपके थॉ है, तो थॉ से साथियों आपको थाईलैंड मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, लॉ से। तो लॉ से आपको साथियों
लाओस मिलेगा। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में क्या है, वी, तो वी से आपका वियतनाम मिलेगा। ओके, और इसके बाद 5 सबसे लास्ट है दोस्तों, तो सबसे लास्ट देश आपका दोस्तों यहाँ पर जो है वह है कंबोडिया। को से कंबोडिया। तो आप यहाँ पर इस कुछ टेक्निक को याद करके रखिएगा मालवीथा को, और आप अपने पास एटलस निकाल लीजिए एशिया का, और उसमें आप इसे ढूंढने का कोशिश कीजिए कि कहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है और कंबोडिया है। कोई तरह की दिक्कत नहीं। भारत के आपका दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम तक के या चलाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपको 5 देश यहाँ पर। एक यहाँ देखिए दोस्तों, आप एक ऐसे करके ए आपका हो गया, तो ए आपका दोस्तों यहाँ पर नेपाल हुआ। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक छोटा सा ए आपका हो गया भूटान हो गया। ठीक, नेपाल के जस्ट सटे हुए सिक्किम है, भूटान। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा आपको ऐसे ऐसे करके ये आपको जो मिलेगा दोस्तों बांग्लादेश मिलेगा। ये आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल हुआ। यहाँ पर मालवीथाको से अब टेक्निक याद रखिए, 13,425 एक डिजिट याद रखिएगा, 1 3 4 2 5। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए अभी कॉपी पर निकाल के, तभी आपको खोपड़वा में यह घुसेगा, नहीं घुस सकता है इसके अलावा अगर नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया हो गए। इतना बात आपको समझ में है। तो दोस्तों अब क्या कीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर इस टेक्निक को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहां तक समझ में आप देखिए दोस्तों, ये है साथियों यहाँ पर चाइना के जस्ट नीचे में ये 2 देश है। यहाँ पर आपका 2 देश है। एक ऊपर वाला जो देश है साथियों, ये दोनों कोरिया ही है, मतलब दोनों जो है आपका क्या है, कोरिया ही है। तो ऊपर वाले पार्ट हो गया दोस्तों आपका उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया। ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इस एरिया को हम थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं और थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर कोरिया हो गया, यहाँ पर दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका 4 आइलैंड पर आपका जो जापान बसा हुआ है, ऐसे करके 4 आइलैंड पे आपका जापान बसा हुआ है। तो ये आपका दोस्तों आपका जापान हुआ, कितने पर 4 आइलैंड पर बसा हुआ है। जापान की जो राजधानी इसी आइलैंड पर है, होन्शु आइलैंड पर है। ये आपका हो गया होकाइडो आइलैंड, ये आपका हो गया होन्शु आइलैंड, और ये आपका होगा क्यूशु आइलैंड, और ये आपका हो गया शिकोकू आइलैंड। ठीक है ना। तो 4 आइलैंड जापान बसा हुआ है, और दुनिया के 3रा नंबर पर इकोनॉमिक्स में आता है लिस्टेड में। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो आपको मिल रहा है जस्ट दक्षिण कोरिया के नीचे, ये आपका ताइवान है, ताइवान हुआ। ताइवान के नीचे अब आइएगा तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, इसके नीचे में यहाँ पर बहुत सारा आइलैंड है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका फिलीपींस, फिलीपींस हुआ। ठीक, एक है साथियों यहाँ पर फिलिस्तीन है। देखिए ये आपका यहाँ पर फिलिस्तीन है, जो लेबनान और इजराइल के बीच में यहाँ पर फिलिस्तीन है, और यहाँ पर आपका फिलीपींस है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला और फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है। अब इसके नीचे आइएगा दोस्तों,
तो यहाँ पर आपको ऐसे करके ये आपको मिलेगा, इसका नाम है ब्रूनेई। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आइलैंड आपको मिल रहा है दोस्तों, इसका नाम है आपका मलेशिया। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका है मालदीव, ये है आपका मलेशिया। ठीक है ना, कोई तरह की दिक्कत, ये है आपका मालदीव, ये है आपका मलेशिया। ठीक है ना, तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये है आपका मालदीव, ये है आपका मलेशिया, और ये है आपका मंगोलिया। तीनों जो आपको साथियों मौ से स्टार्ट होता है, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया। ये ट्रायंगल के आकार के हैं, तो ध्यान से समझिए। ऐसे करके ये आपका ट्रायंगुलर आकार के हैं, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका दोस्तों मलेशिया हुआ। अब ये दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्रूनेई, तो ये गया है ऊपर में, इसको हटा देते। ठीक है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका हुआ सिंगापुर। ये आपका क्या होगा, सिंगापुर। और ये टोटल का टोटल साथियों, यहाँ पर लगभग 13,000 आइलैंड है। ये आपका जो है टोटल एक ही देश के आइलैंड है, ये सब एक ही है, ये सब छोटा छोटा यहाँ पर आइलैंड है। इसका जो नाम है साथियों, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये टोटल का टोटल, ये है आपका इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे मुस्लिम आबादी यही इंडोनेशिया पर ही अवस्थित है। इसमें 13,000 आइलैंड्स है, जिसमें से 6,000 आइलैंड्स पे ही लोग यहाँ पर वास करते हैं। तो ये आपका दोस्तों आपका इंडोनेशिया हो गया। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका इंडोनेशिया हुआ। चलिए उसके बाद ये भी यहाँ तक, ये भी आपका इंडोनेशिया। ये दोस्तों आपका जो हो गया, ये आपका ओशियानिया महादेश के अंतर्गत इतना डिपार्टमेंट को काउंट किया जाता है। ओशियानिया जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको हम बता देते हैं यहाँ पर भी। ये जो है आपका, ये आपका न्यू पापुआना गिनी है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये भी एक आइलैंड ही है। ठीक है ना, इसका नाम है पूर्वी तिमोर। ये है आपका पूर्वी तिमोर, या फिर आपको एटलस वगैरह में दे रहेगा लिस्टे, ऐसे करके रहेगा, लिस्टे रहेगा। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर इस एशिया महादेश के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको 27 देश का वर्णन करने का प्रयास किया, और बचा कितने, 48 टोटल है इसमें। तो 48 में से 27 आपको मैं बता चुका हूँ। तो कितना बचा यहाँ पर, 1 2 21। तो यहाँ पर हमने 21 एशिया के देश को मैं आपको बताया। अब हम क्या करते हैं कि इसके राजधानियों को देखते हैं कि इसका राजधानियां का क्या क्या नाम है, इसके राजधानियों का क्या क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं, आपको मेंशन कर देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा लिखने के दरमियान में समय ज़्यादा लग जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप बेसिकली लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथियों मैं फिर आपसे यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इतिहास का अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, और इतिहास को आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ना चाहते हैं, या इतिहास के हर मूल बिंदुओं को आप एक सिस्टमैटिक ढंग से अपने दिमाग और दिलों में रखना चाहते हैं, या फिर किसी एग्जाम के लिए आप पीसीएस एग्जाम के लिए यदि आपका ऑप्शनल इतिहास है, तो आप ज्योग्राफी के पॉलिटिकल मैप यानी मानचित्र अवश्य ही पढ़िए। क्योंकि ज्योग्राफी में जो मैप है, मानचित्र है, मानचित्र जो है वह आपका 50% इतिहास को कवर करता है। इसीलिए इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा मैप को दिया जाता है कि फलाना देश का फलाना साम्राज्य है ना, फलाना जगह पर युद्ध किया है ना, फलाना स्टेट के राजा था है ना, चिलाना स्टेट के राजा को हरा दिया, फलाना जगह पर हराया है ना, फलाना जगह के राजा था। तो इन सभी मुद्दाओं
इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए मैप बहुत ही नेसेसिटी हो जाती है। अतः मैप पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप हिस्ट्री ही नहीं, आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ऐसे आपको जनरल नॉलेज, आपके जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में भी यह आपको बहुत सारा काम देगा। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, सभी का हम राजधानियां को देखते हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मालदीव, मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले है। मालदीव की राजधानी दोस्तों कहाँ है, माले है, ठीक है ना। मालदीव की राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों पहले आपका कोलंबो था, लेकिन कोलंबो बदल गया। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी, तो ये हो गया श्रीलंका का। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हुआ। उसके बाद देखिए नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू हुआ। भूटान की राजधानी थिम्पू हुआ। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों आपका उलान बटोर है। उलान बटोर है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और रसिया की राजधानी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि रसिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर आपको टेक्निक्स बताया था कि जो मालविथा को, इसकी राजधानियां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी राजधानियां को हम लिख देते हैं, आप इसे लिखिएगा। देखिए म्यांमार की राजधानी दोस्तों वह नायपीडा है। नायपीडा, म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नायपीडा है। पीडा, पीड़ा भी होता है। म्यांमार जब मारता है तो पीड़ा होता है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जब लोगों को मार लगता है तो मार के दरमियान में क्या होता है, दर्द होता है, मतलब पीड़ा होता है। तो म्यांमार की राजधानी नायपीडा। उसके बाद देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक, ठीक। उसके बाद लाओस की राजधानी, लाओस की राजधानी वियनितियान। लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों, वियनितियान। वियनितियान, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लाओस की राजधानी वियनितियान। देखिए यहाँ पर यान लगा हुआ है। यान मतलब एरोप्लेन होता है। तो कहने का मतलब कि लाओस, ओस पर यान उड़ रहा है। ओस होता है ना दीव, उस पे यान आया। तो कौन, तो लाओस की राजधानी वियनितियान। उसके बाद आपका दोस्त है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों आपको हनोई है। हनोई। लास्ट आपका है दोस्तों कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी दोस्तों है नाम पेन। पेन मीन्स कलम होता है। तो कैसा पेन, नाम का पेन। कैसा पेन, सिर्फ नाम का पेन। तो यहां पर हम दोस्तों लिखते हैं नाम पेन। देखिए पेन बोल दिया जाता है लेकिन लिखा जाता है पेन, पे अनुस्वार ह, नाम पेन, ठीक। ये बात आपको समझ में है। तो मालविथा को म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नामपेन, वियतनाम की राजधानी हनोई, लाओस की राजधानी वियनितियान, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और म्यांमार की राजधानी नायपीडा। अब यहाँ पर दोस्तों उत्तर कोरिया आया। उत्तर कोरिया की राजधानी देखेंगे। देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी है, ध्यान से समझिएगा, प्योंगयांग। प्योंगयांग क्या है, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग। और इसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल। इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि पहले प फ व पढ़ना होता है, फिर जाके यर लब आता है, उसमें से स आता है। तो प्योंगयांग सी सियोल। उत्तर को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी रिसेंटली में उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो बताइएगा। उसको बोला जाता है सनकी बादशाह, सनकी तानाशाह बोला जाता है, ठीक है ना। दुनिया में वो अजूबा काम करते रहता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप देखिए दोस्तों जापान है, तो जापान की राजधानी आपको पता ही होगा कि जापान की राजधानी आपको टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो हुआ, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर अब बचा हमारा ताइवान, फिलीपींस और ब्रुनेई बचा। देखिए ताइवान की राजधानी दोस्तों जो है वह ताइपे है, इसको मिटा देते हैं। ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे हुआ, ठीक। ताइवान ताइपे, तो से ताइवान, तो से ताइपे, तो से ताइपे, तो से ताइवान। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों है वह मनीला है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए, फिलीपींस की राजधानी, फिलिस्तीन की राजधानी, सॉरी फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? तो हमने आपको रसिया की राजधानी कमेंट करने के लिए बोला, उसके बाद आपको हम फिलिस्तीन की राजधानी कमेंट करने के लिए बोला, और एक उत्तर कोरिया के तानाशाह अभी रिसेंटली में कौन है उसे आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों ब्रुनेई की राजधानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर ब्रुनेई की राजधानी, ब्रुनेई की राजधानी दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह की कमी है, बंदर सेरी, बंदर सेरी बेगावान, बंदर सेरी बेगावान किसकी राजधानी है? ब्रुनेई की राजधानी। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुरी है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुरी है। उसके बाद न्यू पपुआना गुनिया की राजधानी दोस्तों आप हमें कमेंट करके फिर बताइए कि न्यू पपुआना गुनिया की राजधानी कहाँ है, जो कि सॉरी हाँ जो कि आपको हम ओशियानिया महादेश के अंतर्गत हम इसे पढ़ा चुके हैं, तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे जो है आपका पूर्वी तिमोर। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक राजधानी है आपका दिल्ली। क्या राजधानी? दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, पूर्वी तिमोर दिल्ली, पूर्वी तिमोर दिल्ली, या पूर्वी लिस्टे भी आपको किताब में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट साथियों आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों आपका जो है जाकर्ता, जाकर्ता मतलब कि जाते रहो करते रहो, जाते रहो करते रहो, कहां जाके? इंडोनेशिया में जाके, ठीक है ना। ये बात बताइए कि इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता इंडोनेशिया के किस आइलैंड पर अवस्थित है? जैसे कि मैं आपको बताया कि जापान का राजधानी टोक्यो जो आपका होन्शु आइलैंड पर अवस्थित है, उसी तरह से इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता इंडोनेशिया के किस आइलैंड पर अवस्थित है? तो आप हमें इस 2-4 क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, आपका हम इंतजार करते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये मेरा लेक्चर समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक नए महादेश के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।